आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं करिश्मा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। शहर में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। पीटीसी ग्राउंड पर आयोजित हुआ मुख्य समारोह। कैबिनेट मंत्री ने किया ध्वजारोहण, ली परेड की सलामी। स्कूली छात्र छात्राओं ने दी रंगारंग प्रस्तुति। स्वतंत्रता दिवस पर शहर के स्कूल, प्रशासनिक भवनों समेत कई जगह हुआ ध्वजारोहण। स्कूलों में आयोजित हुए रंगारंग कार्यक्रम। कई जगह स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। संस्थान के छात्र छात्राओं ने पेश की देशभक्ति से प्रेरित प्रस्तुतियां। और सनगा थाना क्षेत्र में 2 घटनाओं में 2 लोगों की मौत। शाहपुर गांव में एक युवक नदी में बहा, वहीं खेजरा गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खबरें अब विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज पूरे जिले में भी सभी जगह आजादी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आजादी के त्योहार का बच्चों में खास उत्साह देखा गया। मुख्य आयोजन पर शहर के पीटीसी ग्राउंड पर आयोजित किया गया। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य आयोजन प्रतिवर्ष की तरह पीटीसी ग्राउंड पर हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव थे। उन्होंने समारोह स्थल पर प्रातः करीब 9 बजे ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि ने सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। सागर महिला होमगार्ड सागर 11 MP बटालियन गवर्नमेंट आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज सीनियर डिवीजन 7 MP बटालियन सीनियर विंग बालिका और माननीय मुख्य अतिथि इसके बाद मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया, जिसके बाद उपस्थित परेड की टुकड़ियों द्वारा हर्ष फायर और मार्च पास्ट किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर स्वतंत्र संग्राम के बलिदानियों, सेनानियों और क्रांतिकारियों को नमन करता हूं। हमारी जल, थल और नभ सीमाओं की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के दिन हमें संकल्प लेना होगा कि देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एकजुट होकर हम सभी मातृभूमि की सेवा में सदा समर्पित रहेंगे। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हम सबके अथक परिश्रम और प्रयासों से मध्य प्रदेश के माथे से बीमारू राज्य का कलंक मिट गया है। पिछले 10 वर्षों में लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, जिससे मध्य प्रदेश को विकसित राज्य का नया स्वरूप मिला है।
वर्ष 9,832 मेगावाट अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति की गई। इस साल 10,000 मेगावाट से अधिक विद्युत मांग की आपूर्ति की व्यवस्था है। विद्युत की गुणवत्ता और बेहतर वितरण के लिए लगातार सुधार किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी सम्मान किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्यालय का क्रम एक बार बता रहा हूँ। माननीय लक्ष्मीबाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 सबसे पहले, उसके पश्चात दूसरे कक्षा आज अपने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तीसरे कक्षा वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चौथे कक्षा थोड़ा सा पीछे को होते जाए, थोड़ा पीछे होते जाए ताकि आपको क्लिक सही मिले। क्रम पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सातवें क्रम पर मलखम का प्रदर्शन होगा। अभी 50 साल और लगेंगे। 50 साल कार्यक्रम में तिरंगे के रंग में रंगे गुब्बारे भी आसमान में छोड़े गए। मार्च पास्ट परेड मंच के सामने से लड़ेगी। परेड के प्रभारी हैं रक्षित शिक्षक। इसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छात्र छात्राओं द्वारा गीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया। 2015-16 में ग्राम पंचायत समनापुर कला रैली को ओडीएफ अतिक्रमण बेदखली में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ल्ड विजन इंडिया सागर ईडीपी उनके भी कमांडर यहाँ आकर के माननीय मुख्य अतिथि से। तीसरे स्थान पर है पीटीएस सागर। पहले स्थान पर है 7 बेटी बचाओ बेटी है तो कल सीनियर। तीसरे स्थान पर परेड यशस्वी कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर में स्कूल प्रशासनिक भवनों समेत कई जगह रंगारंग कार्यक्रम और ध्वजारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर में विभिन्न जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों की देखिए एक झलक। स्वतंत्रता दिवस जैसे कार्यक्रमों का सबसे ज्यादा यदि उत्साह कहीं होता है तो वो है विद्यालय। स्वतंत्रता दिवस की सुबह शहर के विद्यालयों में ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
कई जगह स्कूली छात्रों ने रैलियां भी निकाली। वहीं विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति आरपी तिवारी ने ध्वजारोहण किया। अपने दिए गए उद्बोधन में कुलपति ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद किया। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे उसमें से हम 5 भवनों के निर्माण शुरू होगा और ये उम्मीद है कि अगले सत्र तक उनका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे कि हम छात्र छात्राओं को बेहतर बैठने की व्यवस्था बना पाए। और ये प्रयास हमेशा हर एक फाइनेंशियल ईयर में इस तरह का प्रयास रहेगा, क्योंकि हमको 13 5-year प्लान में जो सहायता राशि मिलेगी यूजीसी से वो 1918 के पहले नहीं आ पाएगी, लेकिन तब तक हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। अपने छात्र छात्राओं को ये नहीं देख सकते हैं कि उनकी कठिनाइयां जो है आज उसको हम नहीं देख सकते। नगर निगम कार्यालय में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर महापौर अभय दरे ने ध्वजारोहण किया। यहाँ उपस्थित निगम अध्यक्ष, पार्षद, अधिकारियों और कर्मचारियों ने ध्वज को सलामी दी। माननीय महापौर जी द्वारा सभी वरिष्ठ पार्षद महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सभी माननीय पार्षद महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सभी वरिष्ठ अधिकारी श्री राजेंद्र दुबे जी, श्री विजय दुबे जी, लखनलाल साहू जी, आरबी जोशी जी, श्री नरेश यादव जी, वरिष्ठ पार्षद महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। श्री संजय दुबे जी, वहीं कालीचरण चौराहे पर भी ध्वजारोहण हुआ। यहाँ नेता प्रतिपक्ष अजय परमार ने तिरंगा फहराया। एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने ध्वजारोहण किया। माता की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही जिला शिक्षा कार्यक्रम का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, विधायक शैलेंद्र जैन और महापौर अभय दरे आदि मौजूद थे। पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने आज 80 लाख की लागत से निर्मित जिला शिक्षा कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, विधायक शैलेंद्र जैन और महापौर अभय दरे आदि मौजूद थे।
माननीय श्री उनके साथ हैं विधायक माननीय श्री शैलेंद्र जैन साहब, महापौर श्री हरिदरी श्री प्रभारी कलेक्टर सुकुमार सिंह साहब, हम लोग मुकाबले करते हुए आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्मार्ट सिटी को लेकर अभी भी देश में तय नहीं हो सका है, जल्द ही तय हो जाएगा। न ही कैबिनेट में इस तरह का कोई प्रस्ताव आया है, लेकिन 7 शहरों में सागर शहर का नाम भी है। जल्द ही तय हो जाएगा और इसको लेकर हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर प्रयास करेंगे कि सागर स्मार्ट सिटी में शामिल हो सके। इस ओर हमने काम करना शुरू कर दिया है। स्मार्ट सिटी में कौन से शहर रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, ये अभी पूरे देश में तय नहीं हुआ है, प्रदेश में भी अभी तय नहीं हुआ है। इसका एक पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है इसको तय करने का, कौन से शहर इसके अंतर्गत आएंगे। अभी फिलहाल तो हम मोटी मोटी जानकारी है कि 7 शहर मध्य प्रदेश के लिए जाना है, उनमें सागर शहर का भी नाम, लेकिन प्रामाणिक बात जो है अभी कोई कैबिनेट में ऐसा विषय नहीं आया है। जैसे ही आएगा उससे आप लोगों को अवगत कराएंगे और हम सभी लोगों का प्रयास रहेगा, विधायक जी भी हैं, महापौर जी भी, सभी लोग हैं, कि सागर शहर स्मार्ट सिटी में की जो सूची है उसमें शामिल हो और हम लोग करवाएंगे। इसके लिए सभी लोग मिलके हमारा प्रयास ही रहेगा, सांसद जी भी। वहीं शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को लेकर पंचायत मंत्री ने कहा कि अच्छे काम करने वाले अभी भी कई शिक्षक हैं, जरूरी नहीं कि जबरन ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है भले वो 20 सालों से एक ही स्कूल में पदस्थ है तो क्या, काम तो सही कर रहा है। जहां गड़बड़ होती है वह कार्यवाही भी कर दी जाती है। नहीं, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। यदि कोई व्यक्ति ठीक काम कर रहा है और उसके एवज में यदि कोई उससे कमजोर, या फिर मैं मान के चलता हूं कि ऐसा व्यक्ति आया जिसके बारे में लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये रोज रोज अधिकारियों कर्मचारियों को बदलना भी कोई मान के चलता हूं कि सरकार की नीति में नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमारे शिक्षा विभाग में 20-20 साल से एक ही जगह लोग हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षक 20-20 वर्षों से एक ही स्कूल में पदस्थ हैं, सभी हैं। डॉक्टर भी एक ही अस्पताल में पदस्थ हैं, अन्य विभागों के लोग भी हैं। जहां जिसकी जो उपयोगिता होगी वहां उसको रखा जाता है, शिकायतें होती हैं तो हटा दिया जाता है। अब सिर्फ रस्म अदायगी के लिए, कर्मकांड के लिए हम ट्रांसफर इधर से उधर करते घूमे और बाद में हम सोचें कि ये आदमी ऐसा नहीं निभा पाया, नहीं चला पाया। शासन 3 पत्र भेज चुका उनके संबंध में। कौन? शासन से 3 पत्र आए हैं ट्रांसफर के संबंध में। जिला शिक्षा किसके? जिला शिक्षा अधिकारी। ये शासन का विषय है और शिक्षा विभाग का विषय है, मैं इस बारे में ज्यादा। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में भी स्वतंत्रता दिवस का पर्व ही बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। संस्थान के छात्र छात्राओं ने स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के प्रेरित प्रस्तुतियां की। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था के डायरेक्टर अभिषेक पुरोहित ने दीप प्रज्वलन किया और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। संस्थान की छात्रा शुभी जैन और सुरभि उपाध्याय ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। वहीं इसके बाद सागर टीवी न्यूज के चैनल हेड शिवा पुरोहित ने स्वागत भाषण और संस्थान के डायरेक्टर अभिषेक पुरोहित ने अध्यक्ष भाषण दिया। वहीं भोपाल से आए साधना न्यूज चैनल के संवाददाता विनीत त्रिछारिया से सभी छात्रों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। छात्र छात्राओं द्वारा गीत, कविता और भाषण की प्रस्तुतियां भी दी गयी। भ्रष्टाचारों की आवाज जब सांसद में उठती है, भ्रष्टाचारों की आवाजें जब सांसद में उठती है, माँ बहनों की इज्जत चौराहों पे खुलकर उठती है। कारागृह में राजनीति का रूप निखर कर आता है। देश में रहकर देश का नेता देश को लूटकर खाता है। संविधान की गरिमा गिरकर नेता से शर्माती है। ऐसी आजादी से अच्छी हमें रानी भाती है। शुभी जैन और सुरभि उपाध्याय ने गीत की प्रस्तुति दी। वहीं अपूर्वा पचौरी ने एकल गीत की प्रस्तुति दी। इसके बाद जेनेट लॉरेंस ने छात्रों के सामने कविता प्रस्तुत की। वहीं अपर्णा गौतम ने भाषण दिया। भाषण का केंद्र बिंदु युवाओं पर केंद्रित था। एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज इसी दिन भारतीयों के बलिदानों के परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली।
आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता की 68वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह दिवस हमें महान स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के अमर बलिदानों की बदौलत प्राप्त हुआ है। करिश्मा और काजल ने ए मेरे वतन के लोगों गीत प्रस्तुत किया। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद करो उन्हें भी, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी। जबकि राकेश गौतम ने भी कवि प्रदीप का लिखा एक गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में शुभम सैनी ने भी एक भाषण दिया। कार्यक्रम का संचालन सागर टीवी न्यूज के एंकर श्रेयस वाकले ने किया। एक छोटी सी कविता थी। आजादी ली हमने कितनी ही शहादतें देकर, आजादी ली आजादी ली हमने कितनी ही शहादतें देकर, आजादी ली हमने कितने ही यत्न प्रयत्न कर, आजादी ली हमने कितनों को बलि दे। कौन कह रहा है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला जाए। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। शुक्रवार को सनोदा थाना क्षेत्र में एक युवक नदी में बह गया। दोस्तों द्वारा उनके बह जाने की खबर उनके घर वालों को दी गई। शुक्रवार की दोपहर सानोदा गांव में पानी में डूब जाने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल शाहपुर निवासी अहफाज खान और उसके कुछ दोस्त नदी में नहाने गए थे, लेकिन अचानक नदी में पानी बढ़ जाने से बाकी दोस्त तो बाहर निकल आए, लेकिन अहफाज पानी में बह गया। ये घटना करीब 2 बजे की है, जिसके बाद दोस्तों ने तुरंत वापस गांव में आकर युवक के बह जाने की खबर उसके परिवार वालों को और गांव में दी।
अहफाज आगे जाकर के एक पेड़ में फंस गया था, जिसके बाद करीब 4 बजे उसे वापस निकाल लिया गया। युवक उस समय तक जीवित था, लेकिन अस्पताल लाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। अहफाज खान कल 2 बजे घर से गया नदी नहाने के लिए मोहल्ला के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ में। तो वहाँ पे जो है 2-3 लड़के जो नहा रहे थे वो निकल आए और ये निकल नहीं पाया, तेज धार आ गई तो उसमें जो बह गया और डूबने से पानी गिर गया, पानी ऊपर से माने से उसकी माने फिर जो डूबा तो वो लड़के घर पे आए शिकायत, तो हम लोग गए वहाँ पे तो खत्म हो गया था, निकाला गया उसको। तो जब उस समय तो वो जिंदा था, लेकिन अस्पताल तक आते आते खत्म। मालथुन के बरोदिया काला में बड़ी चूक और लापरवाही सामने आई है, लेकिन इस गलती में एक छात्रा का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नित नए प्रयोग कर रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रही है। वहीं दूसरी ओर एक चूक के कारण एक छात्रा का भविष्य अंधकार में है। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आप इसे समझिए। दरअसल रीना चौरसिया नाम की छात्रा बरोदिया कला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती थी। 10वीं की कक्षा में इसे पूरक परीक्षा आई। छात्रा और उसके परिजनों का कहना है कि पूरक परीक्षा देने के बाद छात्रा से कहा गया कि आप पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, आपकी अंक सूची बाद में दे दी जाएगी, आप कक्षा 11वीं की फीस जमा करा दो। फीस जमा कराने के बाद छात्रा रीना चौरसिया को एडमिशन भी दे दिया गया और छात्रा ने कक्षा 11वीं की परीक्षा भी पास कर ली। 11वीं कक्षा पास करने के बाद जब उसके पिता कक्षा 12वीं में एडमिशन कराने के लिए फीस जमा कराने गए, तब स्कूल द्वारा 10वीं की अंक सूची मांगी गई। तब इन लोगों ने कहा कि अंक सूची हमें नहीं मिली है, वो स्कूल में ही जमा है। इसके बाद जब स्कूल के रजिस्टर खंगाले गए, तब पता चला कि छात्रा पूरक परीक्षा में पास नहीं हुई थी। स्कूल प्रबंधन को जैसे ही पता चला कि कक्षा 10वीं की अनुत्तीर्ण छात्रा ने कक्षा 11वीं की परीक्षा रेगुलर में उत्तीर्ण कर ली है, उसके बाद तुरंत ही आनन फानन में उक्त छात्रा से कक्षा 11वीं की अंक सूची ले ली गई। छात्रा और उसके परिजनों का कहना है कि उन्हें धमकी देकर भगा दिया गया और कहा गया कि यदि इस संबंध में कहीं शिकायत की तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को जेल भिजवा देंगे। स्कूल प्रबंधन की चूक के कारण छात्रा सदमे में है, साथ ही उसके 2 अमूल्य वर्ष खराब हो चुके हैं। सर हमने सर से पूछा हमने कि सर हम पास हैं या फिर सर के लग पास हो आप तो 11वीं में बैठे सर या फिर हमने हमें 11वीं की एडिशन दिया तो पुस्तकें दे रहे, फिर हमारे पापा 12वीं की फीस देगा इसके लगे फिर 11वीं तो हम पास भी हो गए, 11वीं आप पास भी हो गए। दीदी ने बोला और हमने फीस जमा कर दी है। हम फीस जमा करने का दीदी के लिए आप तो पास हैं और हमने हमें पुस्तकें भी दे दी और एडमिशन भी कर लाए 11वीं को। हमने 11वीं साल बाद पढ़ी और हमने पेपर भी था, हमने 11वीं के और 11वीं हम पास भी हुए। उसके बाद पापा 11वीं पास हो गए तो पापा फीस जमा करने गए, 12वीं की सुबह पापा ने फीस जमा करी सुबह कह लगी कि उस दिन कह रही थी कि जेल पहुँचा देंगे आपको और आपके पापा को। वहीं जब इस मामले में सागर टीवी न्यूज ने स्कूल की प्राचार्य से बात की तो उल्टा उन्होंने छात्रा और उसके परिजनों पर ही आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि बच्ची ने कक्षा शिक्षक को दुविधा में रखा। गलती कैसे हो गई? गलती इसमें ये रही, कक्षा शिक्षक को उसने बोला कि मेरे पापा भोपाल गए हैं और वहाँ से क्योंकि मैं उसको मेरे ख्याल से 2 विषय में सप्लीमेंट्री आई थी, वो एक विषय में पास हो गई और एक विषय में फेल हुई थी, तो उसने नेट के माध्यम से मार्कशीट देखी होगी तो उसके बताया होगा उसने घर वालों को कि हमारे अच्छे नंबर आने चाहिए थे, हमारे कम नंबर आए हैं। तो हो सकता है वो 1-2 बार उसने पूछा होगा, कक्षा शिक्षक ने पूछा भी था। कक्षा 11वीं की परीक्षा भी दी, कक्षा 11वीं की परीक्षा उसने इस बेस पे दे ली कि वो बीच में शिक्षक को थोड़ा गुमराह करने लगी कि मेरे पापा भोपाल गए हैं, वहाँ से मुझे आशा है कि मैं पास हो जाऊंगी और इसलिए मैं मार्कशीट जो है बाद में जमा करूंगी। लापरवाही मानी जाएगी इसमें। देखो बच्ची ने आगे पीछे कक्षा शिक्षक को दुविधा में रखा। प्राचार्य ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि स्कूल प्रबंधन से कहीं कोई चूक हुई है। उनसे जब कहा गया कि शिक्षक ने क्यों ध्यान नहीं रखा तो उनका कहना था कि बाद में वो तिमाही एग्जाम में व्यस्त हो गए होंगे और इसके बाद मेरे ख्याल से तिमाही एग्जाम आ गया तो शायद वो उसमें बिजी रह गए होंगे और इसके बाद मेरे ख्याल से तिमाही एग्जाम आ गया तो शायद वो उसमें बिजी रह गए होंगे।
वहीं जब उनसे उनकी ही जिम्मेदारी के बारे में पूछा गया तो आप खुद सुनिए उनका क्या कहना था। नहीं, हम नहीं टिके रहे। मेरा काम है पूरी जगह देखने का। मैं अकेली इस संस्था के चलाने वाली नहीं हूँ। मैं सभी को काम बांटती हूँ, सभी काम देखते हैं। हमने उससे बोला कक्षा शिक्षक को, तो उसने मुझे यही बोला कि वो भोपाल जो है उसके पिता, उसके मैंने पूछा था तो उसने कहा कि मैं भोपाल जो हूँ उसकी मार्कशीट को दिखवा के और फिर उसके नंबर बढ़ेंगे तो फिर मैं आपको जमा करवाऊंगा। प्राचार्य महोदया ये माना कि आप पूरे स्कूल नहीं देख सकती और आपकी ये बात भी मान ली कि आप काम बांटती हैं। ये भी तय है कि कहीं न कहीं स्कूल की तरफ से चूक तो हुई है, मगर इस गलती की सजा छात्रा को न भुगतना पड़े। 2 अमूल्य वर्ष खो देने से छात्रा का जीवन अंधकारमय हो सकता है। मालथौन से भानसिंह यादव की रिपोर्ट। शुक्रवार को ही सानोदा थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अभी अज्ञात है। शुक्रवार को सानोदा थाना क्षेत्र के खैजरा गांव निवासी शिवेंद्र पांडे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक शिवेंद्र सागर में ही रहता था और यहाँ किसी एनजीओ में काम करता था। घटना के दिन अपने गांव जाकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। वहीं गौरझामर गांव में एक और खुदकुशी की घटना सामने आई है। युवक ने कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। शुक्रवार को जूनाहार दलपतपुर थाना गौरझामर निवासी राकेश पटेल ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली। राकेश पिछले 2 सालों से ससुराल में रह रहा था। राकेश ने खुदकुशी क्यों की, इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। राकेश ने अज्ञात कारणों से करीब दोपहर 12 बजे कीटनाशक पी लिया था। वहीं जैसे ही घर वालों को इस बारे में पता चला, वो लोग उसे अस्पताल लाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। क्या नाम? राकेश जी। क्या हुआ इनके साथ? जहर पीला। आइए वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का। आज की अमृतवाणी। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेंगे। पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। शत्रु परास्त होंगे। यात्रा होगी। वृष राशि वालों के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें। झंझटों से दूर रहें। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। संतान की चिंता होगी। दुर्घटना आदि से हानि संभव है। मिथुन राशि वालों के लिए अस्वस्थता रह सकती है। प्रयास सफल होंगे। प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक होगा। विरोधी शांत होंगे। यात्रा होगी। कर्क राशि वालों के लिए व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी। आत्मसम्मान बढ़ेगा। शुभ समाचार मिलेंगे। निवेश शुभ रहेगा। परिवार की चिंता रहेगी।
शहर राशि वालों के लिए यात्रा आनंदकारी रहेगी, अचानक लाभ होगा, उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे, भागदौड़ अधिक होगी, निवेश शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए तनाव रहेगा, व्यय वृद्धि होगी, दुर्घटना आदि से बचें, जोखिम ना लें, मीठा बोलें, लाभ होगा, झंझटों से दूर रहें, यात्रा होगी। तुला राशि वालों के लिए रुका हुआ धन मिलेगा, प्रयास करें, यात्रा सफल रहेगी, धन प्राप्ति सुगम होगी, निवेश शुभ रहेगा, फालतू खर्च होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर बाहर पूछ परख रहेगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, नई योजना बनेगी, निवेश शुभ रहेगा, अस्वस्थता रहेगी। धनु राशि वालों के लिए तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी, तीर्थाटन हो सकता है, धनागम होगा, प्रसन्नता रहेगी, पुराने मित्र संबंधी मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए जीवन साथी की चिंता रहेगी, वाहन मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें, यात्रा सफल रहेगी, तनाव रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, मित्रादि सहयोग करेंगे, यात्रा आनंदकारी रहेगी, घर बाहर प्रसन्नता रहेगी। मीन राशि वालों के लिए संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, उन्नति के मार्ग प्राप्त होंगे, यात्रा सफल रहेगी, निवेश शुभ रहेगा, थकान रहेगी। आइए देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।